बेचारा। ओके गधा चपरासी हरकतें ऐसी ऐसी। बताइए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं, हम क्या बात कर रहे थे मैडम? हाँ मैडम प्लीज शांति शांति। मेरा नाम शांति है। तो आप धीरज से काम लीजिए। धीरज मेरे भाई का नाम है। तो आप शांति और धीरज से काम लीजिए। वो किसी काम का नहीं है सर। देखिए मैडम, अगर आप शांति और धैर्य से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। अब आप ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या? हाँ। मेरा पति है सर। हाउ हाँ? हाउ 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 वो 5 महीने से बीमार है। पिछले 5 महीने से भयानक रूप से बीमार है। मैं समझ सकता हूँ मैडम कि बीमारी कितनी भयानक होती है। वैसे कौन सी बीमारी है आपके पति को? टीवी, एड्स, कैंसर, ये सब बीमारियां होती तो भी ठीक था, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम बिगड़ गया है। जरा जरा सी बात उसे झंझोड़ कर रख देती है। इतना ही नहीं, जरा सा उसे छूती हूँ तो ऐसे चीख मारता है। ये बीमारी उसे क्यों हो गई होगी, किसी को नहीं पता। मैडम, मुझे कुछ अंदाजा हो चला है, लेकिन आप आगे बताइए, लेकिन बिना रियल एक्शन के, अगर हो सके तो। हाँ। इधर वो बेचारा ठीक होने की कोशिश कर रहा था और उधर आप दोबारा तो चीखने नहीं जा रहे ना? चीखने का मन तो बहुत करता है, क्योंकि इधर वो बेचारा 5 महीने से बिस्तर पर पड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा था और उधर उसे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। मैडम, ये तो बड़े अफसोस की बात है। हाँ। लेकिन कृपया कर आप मुझे ये बताएंगी कि आपके पति क्या काम करते थे? चोरी, डकैती, लूटमार, ये सब भी करता तो ठीक था, पर वो चपरासी था। चपरासी था? हमारे बैंक में? नहीं। नहीं? तो फिर मैडम, आपकी समस्या से हमारे बैंक का क्या लेना देना? क्या कहा आपने? आपका कोई लेना देना नहीं। आपको पता नहीं मैंने क्या क्या सहा है उसकी बीमारी के दौरान। सुबह से लेके शाम तक उसकी सेवा की है, रात से लेके सुबह तक उसे दवाएं खिलाई है। ये देखिए, ये देखिए, डिस्प्रिन, डाइनिंग, कॉफी क्रीम, और यही नहीं, इसके साथ साथ घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़ों की धुलाई, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, जानवर को दाना पानी, अपने कुत्ते को, बिल्ली को, अपनी बहन के तोते को जो बीमार है। तोता बीमार है? नहीं, मेरी बहन, उसे चक्कर आते हैं। 1 महीने से लगातार चक्कर आ रहे हैं और ये चक्कर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैडम, ये तो बड़े अफसोस की बात है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं उसकी बहन हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? पर मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं? मैंने उसका सब कुछ संभाल लिया था, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी बिल्ली, उसकी बकरी, उसके तोता, उसका सब कुछ। एक दिन उसके तोते ने मेरे लड़के की उंगली काट ली, तो हमारी बिल्ली ने भी उसके तोते को काट लिया। फिर जब उसकी बड़ी बिल्ली मेरी छोटी बिल्ली को काटने लगी, तो मेरी सबसे बड़ी लड़की, जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, उसने उसकी बिल्ली को पानी में डुबा दिया। अब मेरी बहन पीछे पड़ी हुई है कि या तो मैं उसकी बिल्ली के बदले अपनी बकरी उसे दे दूं, वरना वो या मेरी बिल्ली को पानी में डुबा देगी या मेरी लड़की का दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। मैडम, सच में आप पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ। लेकिन आप कृपया कर ये बताएंगी कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? नहीं, जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके दफ्तर गई तो वहाँ क्या हुआ, पूछिए।
क्या हुआ? वहाँ उन्होंने पूरे 1736 रुपए और 39 पैसे काट लिए। किस लिए? पूछिए पूछिए किस लिए? किस लिए? वो कहते हैं कि उसने अपने फंड से बतौर लोन इतना पैसा निकाल लिया था। मुझसे बिना पूछे तो वो सांस भी नहीं लेता, तो पैसे कैसे निकाल सकता है? वरना मैं टांग नहीं तोड़ दूंगी उसकी। सही बात। हाँ, पर अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि वो बीमार है और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। बहुत कमजोर हो गई हूँ। खांसी तो इतनी चलने लगी है कि फेफड़े फट जाए। मैडम, ये तो सब कुछ बड़ी चिंता की बात है। लेकिन आप ये बताइए कि मैं आपके क्या कर सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए सिर्फ 1736 रुपए और 39 पैसे, जो कानूनी तौर पर मेरे पति का बनता है, और जो वो लोग मुझे कभी नहीं देंगे क्योंकि मैं एक औरत हूँ, बेसहारा हूँ। वो लोग मुझ पर हंसते हैं सर। ऐसे आप ही बताइए, क्या अच्छा लगता है एक ऐसी औरत पे हंसना जो कमजोर है, बेसहारा है? नहीं मैडम, हंसना बिल्कुल किसी पे अच्छी बात नहीं होती है। हाँ। मेरी सारी हमदर्दी के बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि मैडम आप गलत जगह आ गए हैं। आपकी शिकायत कितनी भी वाजिब क्यों ना हो, हमारे बैंक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उसी शाखा में जाएं जिसने आपके पति को काम पर लगाया था। क्या कहा आपने? उस शाखा में जाऊं? एक नहीं, पूरे 5 शाखाओं का चक्कर लगा चुकी हूँ मैं। इन चक्करों ने मुझे पागल बना दिया है। मेरे बाल झड़ने लगे। ये देखिए, एक नहीं, 2 नहीं, मुट्ठी भर बाल। और हाँ, किसी शाखा में जाने के लिए तो आप मुझसे कहिएगा ही नहीं। मैडम, आप प्लीज अपने बाल जरा संभाल कर रख लीजिए और शांति से यहाँ जरा प्लीज बैठ जाइए। प्लीज आइए। मैडम, मेरी ना तकलीफ जरा बढ़ती जा रही है, आप प्लीज बैठ जाइए और मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनिए। ये एक बैंक है। क्या है? बैंक है। हाँ, यहाँ हम बैंकिंग का धंधा करते हैं। क्या करते हैं? धंधा करते हैं। अरे रे, धंधा नहीं, बैंकिंग का धंधा करते हैं। यहाँ पहले पैसा जमा किया जाता है, तभी निकाला जाता है। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं कि कोई फायदा है। इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि मेरा पति बीमार नहीं है। रुकिए ही। हाँ, ये रहा सबूत, डॉक्टर का सर्टिफिकेट। इसे देखिए और बताइए, आपको अभी भी शक है कि मेरा पति बीमार नहीं है? मैडम, शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कसम खा के कह सकता हूँ। पहले पढ़िए इसे। मैडम, पढ़ने की जरूरत नहीं है मैडम, आप प्लीज इसे ले जाइए। इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट का क्या मतलब, अगर आप इसे पढ़ेंगे ही नहीं? पढ़िए इसे। जी हाँ, इसमें लिखा है आपके पति वाकई बीमार है। मैंने पढ़ लिया है। मैडम, आपका केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बात वही रहेगी कि आपकी समस्या का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक है। मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। उत्तेजित हो रहे हैं? अरे वैसे नहीं। झूठ। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं आपको एक ईमानदार आदमी समझती थी, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला है। झूठ बोला? मैंने कहा? अभी जब आपने मुझसे कहा कि आपने ये सर्टिफिकेट पढ़ लिया है, जो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आपने
पढ़ा होता तो आपको पता होता कि मेरे पति को अन्यायपूर्वक निकाला गया है। कम से कम इतना तरस तो कीजिए मुझ पर कि इसे एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसके बाद यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन मैडम मैंने इसे पढ़ा है, एक बार जिस चीज को पढ़ लिया हो दोबारा पढ़ के उसे क्या फायदा। अब आप ठीक से पढ़िए इसे। मैडम मैंने इसे ठीक से पढ़ा है, कॉमा फुल स्टॉप तक पढ़ा है। तब आपने जल्दी जल्दी पढ़ा था, अब धीरे धीरे पढ़िए। ये मैडम धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत तेज तेज पढ़ता हूँ। तब सरसरी तौर पे पढ़ लिया होगा, अब गहराई से पढ़िए। अरे मैडम मैंने गहराई से पढ़ा है, अरे तलहटी में डूब के पढ़ा है। अगर परीक्षा हो तो मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, लेकिन फिर भी बात वही रहेगी कि आपकी समस्या का हमारे बैंक से क्या लेना देना मैडम। क्या आपने वो भाग पढ़ा जिसमें लिखा है कि मेरे पति का नर्वस डिसऑर्डर हो गया है? पढ़िए। वो भाग? वो हाँ, इसमें लिखा है आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर है। बाप रे बाप, बड़ा दुख हुआ मुझे पढ़ के। लेकिन मैडम बात वही रहेगी कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप कृपया कर यहाँ से जाइए और इसे भी ले जाइए, जाइए यहाँ से। क्षमा कीजिए महामहिम, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, क्षमा कीजिए। मेरा पैर नहीं, मेरा पैर नहीं। गंजी औरत, इतनी सी बात तेरी खोपड़ी में नहीं घुसती कि तेरी समस्या को इस बैंक में लेकर आना ठीक वैसा ही है जैसे अपना बाल कटाने के लिए कोई कसाई की दुकान पर जाए। बाल कटाने के लिए कसाई की दुकान? कोई बाल कटाने कसाई की दुकान पे क्यों जाएगा भाई? आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? हंसी उड़ा रहा हूँ? खुशकिस्मत हूँ कि सांस ले रहा हूँ। आपको पता है मैं भूख से मरी जा रही हूँ। 3 दिन से अनाज का एक दाना नहीं खाया मैंने। खाना चाहती हूँ पर पेट में कुछ टिकता ही नहीं। 1 कप कॉफी 3 बार पी है मैंने आज। हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ मैं, कभी भी बेवजह बेहोश हो जाती हूँ। ऐसे देखा कैसे बेहोश हो गई? ऐसा दिन में 8 बार हो जाता है। क्या हो गया? अरे इस औरत को अंदर किसने